पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और नीचे उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। तो दोस्तों समझ जाइए कि जो व्यक्ति झुक कर और विनम्र रह करके जीवन जी रहा है वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है, और जो अकड़ा हुआ है, जो घमंडी है, समझ जाइए कि वो नीचे उतर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा सिंह और आज की कहानी का शीर्षक मैं ना होता तो क्या होता। ये कहानी रामायण से लिया हुआ एक छोटा सा प्रसंग है जहां भगवान श्री हनुमान को भी ये शंका हो गई थी कि मैं ना होता तो क्या होता, और प्रभु श्री राम ने किस तरीके से उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी थी। हुआ यूं कि एक बार भगवान हनुमान जब लंका पहुंचते हैं, सीता माता की रक्षा करने के लिए लंका पहुंचते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इतनी बड़ी लंका में वो जाएं कहां, मिले किससे, कौन उनकी मदद करेगा। तब उन्हें सुनाई देता है कि राम नाम का जाप करता हुआ एक व्यक्ति, और वो पहुंचते हैं विभीषण के पास, जहां विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि उन्हें जाना कहां है, उन्हें कैसे मदद मिलेगी। तब भगवान हनुमान पहुंचते हैं अशोक वाटिका में। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी मदद करने के लिए प्रभु ने किसी को पहले से ही लंका में तैयार कर रखा था। अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद भगवान हनुमान अशोक वाटिका में एक पेड़ पे बैठे सोच ही रहे थे कि किस तरीके से सीता माता को अपना परिचय देंगे, उन्हें बताएंगे और श्री राम का संदेश देंगे। तभी वहां रावण आते हैं और तलवार से सीता माता का वध करने की कोशिश करते हैं। ये देख करके हनुमान विचलित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो अभी तलवार लेकर के रावण का यहीं पे वध कर दें। ये सोच ही रहे होते हैं तो मंदोदरी, रानी मंदोदरी आ जाती हैं और रावण का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आप एक नारी पे शस्त्र नहीं उठा सकते। तब हनुमान जी को यह एहसास होता है कि वो अगर नहीं भी हैं तो भी सीता माता की रक्षा हो जाएगी। और ये सोच चल ही रही थी, तभी त्रिजटा वहां आती हैं और कहती हैं कि एक वानर लंका में घुस आया है और वो लंका का नाश कर देगा, वो लंका को जला देगा। तब हनुमान के मन में ये ख्याल आता है, जला देगा, नाश कर देगा, ये सारी चीजें त्रिजटा को किस तरह से पता। और ये सोच चल ही रही थी, तभी रावण के जितने भी रक्षक थे, सैनिक थे, उन्होंने हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी को बंदी बनाने के बाद उन्हें रावण के दरबार में ले जाया जाता है। अब हनुमान जी को भगवान की लीलाओं पे पूरे तरीके से विश्वास हो चुका था। उन्होंने अपने आप को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और सैनिक उन्हें बांधते जा रहे थे। और तभी रावण आते हैं और कहते हैं कि मैं इस वानर का वध कर दूंगा। वो वध करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तो विभीषण आ जाते हैं और रावण को रोक देते हैं। विभीषण जो रावण के अपने भाई, उन्हें रोक देते हैं कि नहीं, एक दूत को मारना अनीति है। तब हनुमान जी को यह एहसास होता है कि उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु राम ने विभीषण को यहाँ पे पहले से ही उपस्थित कर रखा है। तब उन्हें यह एहसास होता है कि वो अगर नहीं भी हैं तो चीजें हो जाएंगी। तब रावण ने कहा कि इस वानर की पूंछ में कपड़ा बांधो, घी डालो, तेल डालो और आग लगा दो। और तब भगवान हनुमान को एहसास हुआ त्रिजटा की उस बात का कि एक वानर लंका को जला देगा। दोस्तों, वरना भगवान हनुमान लंका जैसी दुर्गम जगह पे तेल कहां ढूंढते, कपड़ा कहां ढूंढते, आग की व्यवस्था कहां से करते। और तब भगवान हनुमान को एहसास हुआ कि अगर वो किसी काम को करने के लिए निकले हैं तो प्रभु की दया उन पे है और उनकी मदद होती जा रही है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग जो कि हमें बहुत बड़ी सीख देता है। हमारे मन में भी कई बार ये ख्याल आ जाते हैं, मैं ना होता तो क्या होता, मैं अगर ये बड़ी सी गाड़ी नहीं खरीदता तो परिवार का क्या होता, मैं अगर बहुत सारे पैसे नहीं कमाता तो परिवार कैसे चलता, मैं एक बड़ा सा घर नहीं लेता तो लोग कहाँ रहते। दोस्तों, ये सोच अगर आपके दिमाग में आ जाती है तो इसका मतलब यही है कि आपको खुद पे घमंड हो गया है। दोस्तों, ये सोच अगर आपके दिमाग में भी है, आप इस सोच से खुद को मुक्त कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी होंगे तो भी चीजें हो जाएंगी। भगवान की लीला अपरंपार है, किसी के न होने से कुछ नहीं रुकता। आप जरिया मात्र हैं, बस जरिया बने रहिए। वापस वही कहूंगा कि अगर आप झुक के चल रहे हैं, अगर आप विनम्र हैं तो आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, अगर आप अकड़ के चल रहे हैं, अगर आप घमंड में हैं तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। आशा करता हूं ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आखिर में वही कहूंगा,
चले आएं, तैयार हो जाएं, मिलजुल करके इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।